सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब दी महिमा दा अपरंपार है ही, पर उन्हां दे सब तो छोटे साहबजादे त्याग मलवी अज बहुत चढ़दी कला वाले सूरमे नजर आए। और वो आएंगे जरूर उस सभा में शामिल होने के लिए। आप फिक्र न करें जनाब, हम पूरी मुस्तैदी से पहरे पर खड़े हैं, कोई भी काफिर इधर से जाने नहीं देंगे। मैं कोई मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ। पंडित खुशीराम, आपका कश्मीरी पंडित, आप सबका भाई। ये तस्वीरें हैं पानीपत के आरएपीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम की। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत पर आधारित एक मार्मिक लाइट एंड साउंड प्ले का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से कलाकारों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनकी शहादत को दर्शाया, जिसे देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई। लाइट एंड साउंड प्ले का शुभारंभ शाम 6:30 बजे शुरू हुआ, जो 8:30 बजे तक चला। इसके माध्यम से कलाकारों ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन पर आधारित विभिन्न पहलुओं को दर्शाया, जिसमें उनकी शिक्षा, उनके संघर्ष और उनकी शहादत शामिल है। इस प्ले में मुगल सम्राटों द्वारा कश्मीरी पंडितों पर किए गए अत्याचारों को भी दर्शाया गया। कलाकारों ने मुगलों द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया। एक बार आपको इस पूरे कार्यक्रम की झलकियां दिखाते हैं। वाहे गुरु, हृदय शांत हो गया है। महाराज अपने इस निमाणे जे सेवक दी 5 मोहरां दी आप भेटा स्वीकार करो। धन गुरु नानक। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए वचन कीते, भाई मक्खन शाह, गुरु नानक साहिब दे घर विच माया दी कोई घाट नहीं, पर तुहाडा भरम दूर करन लई कह रहे हैं। जदों तुहाडा जहाज समुंदरी तूफान विच घिरिया होया सी, उस वेले तां 500 मोहरां दा दसवंध भेंट करन दी अरदास कीती सी, ते हुण तुसीं 5 मोहरां भेंट कर रहे हो। जदों जंग करदियां बहुत देर हो गई तां माता नानकी जी ने अपने पुत्र तेग बहादुर जी नूं सुनेहा भेजिया, बेटा तुसां दी उम्र बहुत छोटी है, सवेर दे मैदाने जंग च जूझ रहे हो, थक गए होवोगे, वापस आके कुछ देर आराम कर लो। अच्छा, पर तेग बहादुर जी ने उत्तर हुक्म दी पालना नहीं कर सकता। वाह। सूरमा मैदाने जंग विचों 2 हालतां विच ही वापस आ सकदा है, जां तां जंग फतेह करके जेतू दे रूप विच आवे, जां शहादत पाके शहीद दे रूप विच आवे। आप फिक्र न करें जनाब, हम पूरी मुस्तैदी से पहरे पर खड़े हैं, कोई भी काफिर इधर से जाने नहीं देंगे। अगर कोई हिंदू आया भी तो बादशाह सलामत के हुक्म मुताबिक उसको दीन कबूल करा दिया जाएगा, या फिर सजाए मौत। कहीं मुगलों को इस सभा के बारे में पता तो नहीं चल गया? जल्दी निकलो सारे यहाँ से, ये मुसलमान मुगल हुकूमत का कोई खबरी भी हो सकता है। चलो चलो। मैं कोई मुसलमान नहीं, हिंदू हूँ। पंडित खुशीराम, आपका कश्मीरी पंडित, आप सबका भाई। पंडित खुशीराम। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को देखकर नमन किया। प्रबंधक समिति की ओर से कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आज धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 350 साला शहीदी जो शताब्दी मनाई जा रही है, आज उस संबंध में लाइट एंड शो साउंड शो जो दिखाया गया यहाँ, तो ये गुरु तेग बहादुर जी को एक जो हिंदुस्तान को बचाने वाले, जो हिंदू धर्म को बचाने वाले गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपना शीश दिया, आज उनका 350 साल जो मनाया जा रहा है। एक दुनिया को बताने के लिए इतिहास को दोहराया गया है कि आगे आने वाले बच्चों को इसका इतिहास पता चले। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक भी जो फेस से बाहर हैं। गुरु तेग बहादुर जी जब शीश देने के लिए वहाँ से अपने घर से चले तो माता नानकी
जो उनको कह रही है, उनका बार बार सिर चूम रही है, पगड़ी चूम रही है। तो कहने लगे गुरु तेग बहादुर जी, माता आज क्या बात, आज बड़ा प्यार आ रहा है। कहता मेरे को पता चला है, मेरे को सामने नज़र आ रहा है कि आप दिल्ली जा रहे हो, तो आपकी अपने दादा की तरह वापस नहीं आओगे। तो कहने लगा जी मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, मैं धर्म को टूटने नहीं दूंगा, धर्म को आँच नहीं आने दूंगा। चाहे मेरे दादा ने अपनी कुर्बानी दी, चाहे मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़े। तो आज वो कुर्बानी पूरा वर्ल्ड उसको याद करता है। तो आज अगर गुरु तेग बहादुर शीश ना देते तो आज हिंदुस्तान के अंदर ना कोई हिंदू होता, ना कोई सिख होता, ना कोई मंदिर होता, ना कोई गुरुद्वारा होता। आज उसको नमन करने के लिए ये हरियाणा की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने आज ये जो सारे पूरे शहरों में ये बनाया जा रहा है, ये मोदी जी को सलाम है। मोदी जी को नमन करते हैं हम लोग कि उन्होंने सिख गुरुओं का जो इतिहास पर्दे पे दिखाया है। ये पर्दे पे दिखाने का मतलब ये है कि महसूस करवाना। बिल्कुल ऐसे नाटक देख के ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा कि जैसे हमारे के सामने ये घटना घट रही है। आज उस गुरु को, सरकार को हम नमन करते हैं। तो बहुत लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, और जिन लोगों को जानकारी नहीं थी शहीदी के बारे में, उनको मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इस बारे में पता लगा है। क्योंकि आज हमारे मंदिर सभाओं की ओर से और हमारे हिंदू संगठनों की ओर से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। हमें गुरु साहब का ऋणी सारे देश को होना चाहिए, विशेष तौर पे जनेऊ की रक्षा के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो गुरु साहब ने जो शीश बलिदान किया है, उसके लिए हम सारे इकट्ठे होकर के उनको शस्त्र नमन कर रहे हैं। और हम प्रशासन का विशेष तौर पे आप बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के अंदर हमारा पूरा सहयोग किया है। साथ में हमारे मेयर साहब विशेष तौर के ऊपर जो हमेशा ही हमारे सारे प्रोग्रामों के अंदर शामिल होते हैं, उनका भी हम धन्यवाद करने हैं। और सारे सभा सोसाइटियों ने जिन्होंने मिलकर के ये सारा प्रोग्राम का आयोजन किया है, उन सारियों का सभा सोसाइटियों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं जी। बिल्कुल जी, ये काम जो है ये हमारी आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाले समागम है। हम भविष्य के अंदर भी इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हम आस करते हैं जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम होते रहेंगे। पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल शहादत दिवस वो मनाया गया है, और पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का ये जो दिवस है वो सब लोग मना रहे हैं। और 25 नवंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में हमारे गुरु जी की शहादत को नमन करने के लिए 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। और एक ऐसा दिन, एक ऐसा सौभाग्य, सबसे बड़ा तो कि हमें उनके चरणों में नमन करने का सौभाग्य मिला। और उनकी शहादत, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का दान दिया। हमने अभी नाटक के माध्यम से भी देखा कि जहां मुग़ल जो थे वो भी हैरान थे। उन्होंने खुद माना कि जनेऊ नहीं पहनते हैं, लेकिन फिर भी जनेऊधारियों की रक्षा के लिए कि किसी के जबरन जनेऊ ना उतारे जाएं, किसी के सर की पगड़ी ना उतारी जाए, उस पगड़ी की आन बान के लिए अपने शीश का दान दिया। और मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ अपने सभी गुरुओं के चरणों में, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। तो कल पानीपत शहर, जिसे ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है, ये नगरी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह से गुंजायमान हो गया। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। साहिबजादियां वांग अमृतसर साहिब विच ही होया। भाई बिधि चंद तो घोड़ सवारी सीखी ते भाई जेठा जी तो शस्त्र विद्या लई, बाबा बुढ़ा जी तो गुरमुखी पढ़ी ते भाई गुरदास जी तो भाषा, हिसाब ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ, ਤਿਆਗੀ, ਨਿਰਭੈ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਸਨ।